हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता जी। हम मुनील गौर बोल रहे हैं और हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपसे ज़रूरी बात है, कहना चाहते हैं। आपसे ज़रूरी ये बात कहना चाहता हूँ कि 3 अक्टूबर के बात है, सास पतोहे में झगड़ा हुआ था, हो रहा था। और हम उस समय हम ड्यूटी थे, हमारे पास फ़ोन आया कि घर पर झगड़ा हो रहा है, हम क्या करें। ठीक है, मैं बोला कि अभी हम समय ड्यूटी पर हैं, शाम के आएंगे तो बातचीत करेंगे। शाम के दोस्तों गया, देखा अ, सुबह का बर्तन जूठा शाम तक पड़ा था और खाना भी नहीं बना था। हैं, वैसे सब लोग अपना पटाई मार के सब बैठे थे। उसके बाद बोला तो क्या हुआ, बात वही हुआ था कि कथरी बिस्तर बच्चा पेशाब कर दिया था और एक नहीं कई बिस्तर है, तो सब बिस्तर तुम क्या करोगी, सब कुहरपन पर का काम कर दोगी। मान लीजिए 4 गो मेहमान आ जा, 4 गो और कोई आ जा, तो बिस्तर क्या तुम दोगी बिछाने के लिए, वही मली छला दोगी। तो कोई सोएगा कोई बैठेगा तो क्या करेगा। तो बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया नाम किया है, हाँ? तो हर माँ बाप, हर मालिक, ठेकेदार, गार्जियन, लेबरों का सही गलती होने के बाद बोलते हैं। अगर कोई गलती इंसान करता है तभी बोलते हैं, बिना गलती के नहीं बोलते हैं। हम भी डांट सुनते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ मैं काम करता हूँ को वहाँ भी क्योंकि गलती होता है, हर इंसान से गलती होता है, तो सबको बोली सुनना पड़ता है। तो तो उनके अंदर यही है, बस वही बात मैटर हुआ था। और उसके अंदर इतना फुहरपन वाला काम है, मानेंगे नहीं कि बच्चा पेशाब कर देगा, चड्डी तो वहाँ फेंक देगी, कहीं उधर फेंकेगी। ये नहीं कहेगी तुम तो धोल के उसको कहीं सुखवा दे। हाँ, इकट्ठा हो जाएगा तो उसको सुखवाओगी, तब धुलोगी, तो बच्चा वैसा नंगा रहेगा, घूमेगा, तब अच्छा लगेगा। है, तो वही का बात लेकर झगड़ा विवाद हुआ था और खाना नहीं बनाई और आपस में फिर शाम को लोग 3 अक्टूबर के झगड़ा करने लगे 2024 में। हैं, और हम चुपचाप बैठे रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि कोई बात मानने वाला नहीं था, कोई मानता नहीं था। मैंने कई बार बोला, डांटा, समझाया, लेकिन कोई समझता नहीं है। मैं लास्ट में हार मान के मैं बोला कि खाना बनाने के लिए कि खाना बना दो। 7 बजे मैंने 6:30 बजे घर पर पहुंच गया। कई मरतबा बोला खाना बनाने के लिए, लेकिन खाना दोस्तों नहीं बनाई। रात को 9 बजे, 9:30 बजे हम अपने से जो है खाना बनाया, चावल और अंडा भुजिया बना के तब खाया। हैं, उसने खाना नहीं बनाया। फिर उसके बाद वो अपना सो गई। उसके बाद फिर मैं सुबह बोला कि खाना बना दो, ड्यूटी जाना है, तभी भी नहीं उठी। लगभग 7 बजे सोई थी, पेटगोइयाँ बेड पर 7 बजे सुबह तक सोई थी, उठ के आई नहीं। फिर सुबह भी मैं बोला खाना बनाने के लिए, सुबह भी नहीं खाना बनाई। हाँ? इसलिए आई हो, सोने आई हो। हाँ, बेड लग गया, बस सो। सुबह खाना बना के उल्टा सीधा कर चले जाती हो, फिर आती हो शाम को दिन डूबने के बाद। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जूठा बर्तन पड़ा है, कौन खाएगा पिएगा, कहीं किसी को कोई मतलब नहीं है। पुरनिया पिताजी है, ड्यूटी करके आते हैं, मजदूरी करके गारा माटी का ये लोटा पानी तुम देने लायक नहीं हो, उनको दूध को और खाना परोस के देने लायक नहीं हो। हाँ, तो यही सब दोस्तों बात है। और 4 अक्टूबर, दिन शुक्रवार 2024 की। तो होली। और उसके बाद सुबह क्या हुआ था, हमसे हमसे भी झगड़ा हो गया था, हमारी पिता हमारा कालर कटाई भी चाबी दे रही थी, घोकला पकड़ ली थी। हैं, और उसके बाद 2-3 थपड़ा हमने मार दिया था। बात ही बात हो गया था, तुरंत बात जाती है। हैं, तुरंत बात जाती है, लाट घुसा फाइटिंग एकदम फॉरवर्ड है, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। हैं? तो उसके बाद हमने बोली थी हमको तलाक चाहिए, अगर अपने माँ बाप को लेकर रहना है तो हमको तलाक दे दो।
अब बताइए, दो लोग हम लोग हैं, एक भाई अलग रहते हैं और माता पिता हमारे भी रहते हैं। जो भी कमियां बेसी होता है वही पूरा करते हैं। हम ज़्यादा कोई पैसे कमाते नहीं हैं और कमाता हूँ तो बचता भी नहीं है। लेकिन वही दोनों लोग जो है मोबाइल भी खरीद के दिए हैं। सपना देखिए हमारे वही पूरा किए, बाइक भी खरीदे हैं। वही कही थी हम पैदल नहीं चलेंगे। एक बार मैंने साइकिल से लेके गया था सदर हॉस्पिटल दवाई कराने के लिए, बोली थी हम साइकिल से नहीं जाएंगे। बाइक भी लिया गया, बोली थी हमको बड़का मोबाइल चाहिए, बड़ा मोबाइल भी दिया गया। पहले छोटा मोबाइल था जियो का, बोली हमको बड़ा मोबाइल चाहिए, हम वो भी हम चलाते तो उसको मैंने दे दिया है। उसके बाद फिर हमने दूसरा मोबाइल लिया। ये सब हमारे पिताजी माताजी लिए, हमारे उसमें एक रुपया लगा नहीं है, हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, दलिद्रे के इंसान को जब पेट भरने लगता है ना तो उतरिया जाता है। सोना देख के बौराए तो भांग खा के बौराए, हैं। वही कहावत है। जो इंसान कभी देखा नहीं रहता है ना तो देखता तो उतरिया जाता है, हैं। जैसे पानी में बाढ़ इस समय आया है ना एकदम तूफान मार मचा देता है, उसी तरीके से है। तो बार बार यही धमकी देती है कि हमको तलाक दे दो अगर आप माँ बाप को लेकर रहना है, हैं, या तो अलग रहो। अब बताइए आप लोग, हम उनको कहाँ छोड़ दें? हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, उनका हमारे ऊपर वो सब लोग हैं, उनका जिम्मेदारी हमारा है। कि रिश्तेदार नात वालों का है कि तुम्हारे गांव वाले आएंगे, हाँ? तुम्हारे माँ बाप के, हमारे माँ बाप के, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे रिश्तेदार वाले देखेंगे, हाँ? अपना तो परिवार तो कोई पाल नहीं पा रहा, दूसरा परिवार कोई पालेगा? अब क्यों पालेगा भाई? हम का मर गए हैं? अरे तुमको छोड़ देंगे, तुमको जाना तो जाओ, तुमको छूट है। ये कहो कि हम अपने माँ बाप को छोड़ देते, जीवन नहीं होगा, मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं गया। इस सपना तुम छोड़ दो, है। उनके माँ बाप भी आए थे, माँ बाप भी आए थे। उसके बाद बातचीत हुआ, हमारे पास फ़ोन किए थे, हम चरकावा से बोल रहे हैं क्या हो रहा है? हमको देखिए क्या हो रहा है, हम तो भाई ड्यूटी हैं, हाँ। उसके बाद तभी भी हंगामा हो रहा था आपस में सब लोग। अगर एक बात बोलेंगे ना तो चार बात बोलेगी, चार बात बोलेगी। तो उसको कहती हम किसी का बात गम नहीं करेंगे, ठीक है, मत गम करो। तो माँ बाप आए तो बातचीत हुआ और उसके बाद गई थी मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस चौकी पर मौजूद रहा। हमारे पास 1:30 बजे टेलीफोन आया कि हम चौकी इंचार्ज बोल रहे हैं पुलिस मजनू चौराहा से। मैंने बोला ठीक है सर, बोलिए प्रणाम। बोले क्या मैटर हुआ है? आपकी बीवी आई है FIR मुकदमा दर्ज कराने के लिए। क्या कहते हैं, मुकदमा दर्ज कर दें? और बोले थे पहले मतलब बात क्या हुआ, तो सारी मैंने बात बताया कि सर ऐसा है कि सास पतोह में सब लोग आपस में तो छोटी छोटी बातें खाती सब लोग झगड़ा किए हैं। और उसके बाद हमने शाम को गया तो पूछना जांचने लगा, फिर भी आपस में सब लड़ रहे हैं। और उसके बाद खाना बनाने के लिए बोला, तब रात में नहीं खाना नहीं बनाया, मैं अपने हाथ से बना के खाया। सुबह भी मैं खाना बनाने के लिए बोला थी, नहीं उठ के आई है, सोई थी ये। और उसके बाद भी नहीं खाना बनाया, तो हमारी माँ बना के 2 रोटी दी। उसके बाद हमने खा के तब ड्यूटी आए हैं। उसके बाद इनके पिताजी अपना आए, अपना समझाए बुझाएं। फिर उसके बाद तड़की भड़की उसने भी दिए हैं। उसके बाद अपना चौकी पर लिया के आए FIR मुकदमा दर्ज कराने के लिए। मुकदमा अपना पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको नहीं पता। तो बोले थी क्यों मारे हो? हम बोले सर खाली 2 ही थप्पड़ मारे हैं और मैं खाना बनाने के लिए मैं बोला। तो उसने क्या बोले थी, अगर खाना नहीं बनाएगी तो काम मियाँ बीवी बच्चे को मारोगे? हाँ, हम कहली कौन मारा है? हाँ, कौन नहीं समझाता है अपने परिवार को? कौन 2 थप्पड़ नहीं मार देता है? हाँ? आपके बच्चे अगर चोरी करके आते हैं तो क्या आप पूछेंगे जांचेंगे नहीं कि ये बच्चा है कहाँ से लेकर अला सामानवा, कौन दिया है? पौला तो गबस खा गईला,
पूछला जतला नाही। पूछे जाचे चाहिए कि खाली खल ही से मतलब बा। तो आदमी ओढ़न लेके आई तो तुह के दुख हो गई कि कहाँ ओढ़न लेके आई, और जो दिन पा जाई तो धई के कूट दई तो समझ में आ जाई। तो अब माँ बाप को क्या करें। उसने मैं बोला थी, कहती है कि माँ बाप को अगर लेकर रहना है तो हमको तलाक दे दो। मैं बोला सर ऐसे बात कर रही थी कि माँ बाप को लेकर रहना है तो हमको तलाक दे दो। अब बताइए कि माँ बाप को कहाँ छोड़ दें। बोले थी सरकार हमको महिलाओं को सुरक्षा करने के रखी है। माँ बाप को सरकार सुरक्षा रखने के लिए नहीं रखी है आपको। हाँ, क्योंकि वो जवान नहीं है इसी नाते। हाँ, खाली बेटियनी लोग को सुरक्षा रखने के लिए, जो चार लौड़ियन के आगे लवंडर के पीछे आगे पीछे लेके चलती रहती है, रंडीबाजी करती हैं, उन्हीं को रक्षा करने के लिए आपको सरकार ने रखी है। भूज पुरनिया लोग का और उन लोग का रक्षा करने के लिए नहीं रखी है। हाँ, अरे शर्म आना चाहिए। कितना महिलाएं की आप रक्षा किए हैं आज तक। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व में बात कर रहा हूँ, कितने महिलाओं की सुरक्षा के रखें आप लोग। मरने के बाद, मर्डर होने के बाद, बलात्कार होने के बाद आप लोग पहुँचते हैं, छेड़खानी होने के बाद आप लोग पहुँचते हैं। हाँ, कभी समय से आप लोग पहुँचे हैं, कभी आपने वर्दी टाइट किए हैं। हाँ, कसम खिलाया जाता है, क्या बात करते हैं। कसम खिलाया जाता है आप लोग को, वर्दी पहनने से पहले कसम खाइए कि देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, जो करेंगे ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन नहीं, घूस ले लेते हैं, बढ़ जाते हैं। बस घूस पर आप लोग काम करते हैं। कभी नाम ने अपने कमाया है आज तक। हाँ, किसी महिलाओं की इज्जत बचाए आप लोग, किसी महिलाओं की जान बचाए हैं आप। हाँ, समय से पहुँचे हैं, समय से भेजे। कोई प्रशासन गया है। मर्डर होने के बाद पहुँचते हैं, बलात्कार होने के बाद पहुँचते हैं, छेड़खानी होने के बाद पहुँचते हैं। कितना महिलाओं का आप लोग इज्जत बचाए हैं, सुरक्षा रखे हैं। यानी जो माँ बाप पुरनिया हो गए हैं, उनका सरकार सुरक्षा रखने के लिए अधिकार नहीं दिया है। वो चूल्हे भार में चल जाए। आपका कहने मतलब यही है, आपके बीबी पलंग पर सोए रहें तो आपको अच्छा है। आपके माँ बाप बना के उसको खाना दें, वही अच्छा है। चौका बर्तन करे आपका माँ बाप तो अच्छा है। आपके मियाँ, आपके बीबी जो है पलंग पर सोए रहे, बैठी रहे, फरमाइश करते रहें तो आपको अच्छा है। कहने मतलब आपको यही विचार है। अरे सर, क्या सा बात कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से दिमाग लगाइए। यही कोई बात करने का तरीका है। पुरनिया लोग का इज्जत नहीं है, उनका सुरक्षा नहीं है, उनका सुरक्षा करने का अधिकार सरकार नहीं दी है। हाँ, कहाँ सा बात कर रहे हैं। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, हम चलते हुए रास्ते को सबको हम मदद करते हैं, अपने बाइक पर पूछ के बैठा के उनके घर पर छोड़ देते हैं। आप क्या बात करते हैं। क्योंकि जीवन में आप लोग तरीके से नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हम वो इंसान हैं, ठीक है। और एक बात आपने और भी बोला था कि का माँ बाप के बोले थे, बताए थे। मैं कई मर्तबा उनके माँ बाप के मैं बताया था, बोला था कि आपकी बेटी जो है गलती कर रही है, बात नहीं मान रही है, झगड़ा लपड़ करती है, हमारा 1% नहीं बात मानती है। तो उसने बोले कि उनके माँ बाप हमसे कोई मतलब नहीं, हमको ओढ़न मत दो, हम ओढ़न सुनना नहीं चाहते हैं। आपकी बेटी है तो आप नहीं सुनेंगे तो गाँव वाले सुनेंगे, नात रिश्तेदार सुनेंगे। हाँ, तो इसी नाते आज तक दोस्तों मैंने फ़ोन करना और तब से मैंने कहना ही बंद कर दिया, मैं बात भी नहीं करता हूँ। तो प्रशासन ने बोले कि हमको आज तक बताएं, हमारी चौकी पर आज आकर बताए कि आप ऐसे कर रही हैं। क्या बताएं कि हमारी बीबी झगड़ा कर रही है, हमारी बीबी गाली दे रही है, हमारी बीबी खाना बना रही है, हमारी बीबी। हाँ, तो मियाँ बीबी का मैटर, परिवारी के मैटर आज लग कोई समझौता कर पाया है। अपने अंदर समझ होना चाहिए सर, अपने अंदर का समझ है तो इंसान इशारा ही काफ़ी है। मैंने कई बार मतलब ये भी मैं बोला था, अगर ओरहन नहीं सुना चाहते हैं तो अगर मारेंगे तो इन मत कहिएगा तो कहे मारे हैं। ये भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमको कोई डर नहीं, हम चोरी नहीं किए हैं, कर नहीं तो डर नहीं।
ठीक है। मैं ये भी बोला था, बोले थी हमको ओरहन नहीं सुनना है, नहीं ओरहन हमको ओरहन मत दो, तो मैं बोला था। तो अगर मारेंगे तो ये नहीं कहिएगा कि काहे मारे हो। भाई क्यों कहोगे, जब ओरहन नहीं सुनोगे तो फिर ये बतिया काहे कहोगे। मैं ये बोला था, लेकिन आज वही बतिया फिर आया। पूरे रिलेशन में खमंडल मच गया। काहे मरला, काहे मरला, उनके बाप भी बोले काहे मरला। हाँ, तो जब बतिया करी तब ना दिमाग में घुसल। हाँ, तब दिमाग में ना घुसल। तो प्रशासन ने ये बात हमसे बोली थी। तो प्रशासन में बोला सर ऐसा है, मैंने क्या आपके पास आए, कभी ये छोटे भाई के गरीब परिवार के आपने बात कभी सुने हैं, आज तक किसी को सुनते हैं। हाँ, मैंने एक बार लफड़ा हुआ था हमारा पैसे के मामले में, सेपुर चमराहा गांव में हैं, वहाँ भी मारा पीटा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में कैद था, फुल लेंथ पर जो टोल टेस्ट है। शादी के पहले, हमारा 3 साल के पहले की घटना है। क्या वहाँ पर आप लोग जांच करने गए थे? वकील मैंने भी FIR लिखवाया था। एक बार नहीं 2 बार लिखवाया था। एक बार दाब दिए थे आप लोग, तो दोबारा मैं लिखवाने गया, तब जाके आप लोग सुनवाई किए। हाँ, क्या आप लोग से कहें, क्या आप लोग सुनते हैं किस। हाँ, तो यही सब समस्या है सर। सबका सुनिए, दोनों आदमी का पहले बैठा कर बात सुनिए, समझिए क्या गलत क्या सही है। आपने कह दिए कि महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए सरकार हमको रखी है। हमारी माँ महिला नहीं है। ईमानदारी से बोलिएगा, अगर अपने माँ का आप बेटे हैं तो ईमानदारी से बोलिएगा कि हमारी माँ महिला नहीं है। सही बोलिएगा, दिल पर हाथ रखिए सर। हमारी माँ जो है वो महिला नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं। हाँ? महिला की बात कर रहे हैं, भेज देते हैं महिला के। वो भी तो महिला है, चाहे जवान हो चाहे पुरानिया हो, तो महिला बोलेगी। महिला से आदमी नहीं हो जाएगा, जेंट्स नहीं हो जाएगा, लेडीज से नहीं रहेगी। चाहे जवान रहेगा चाहे पुरानिया रहेगा, वो महिला लेडीज से ही कहेगी। महिला की नहीं बात कर रहे हैं आप लोग, महिला की नहीं बात किए थे। बहुत बढ़िया पॉइंट बाद में उठाए थे आप, बहुत बढ़िया आप सवाल उठाए थे। महिला, हमारी माँ भी महिला है सर। रक्षक, महिला की रक्षा की बात कर रहे हैं ना। महिला, हमारी माँ को भी रक्षा करो, हमारे माँ को भी रक्षा करो। क्या उनका रक्षा करना आपका अधिकार नहीं है? हाँ, तो यही सब बात है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनके रिश्तेदार से आप लोग समझा दीजिएगा, हमारे बीच में टांग मत लगाए। ना तो रिश्तेदार, टोला मोहल्ला गांव गाली गुप्ता देना, उल्टा सीधा बोलना, वो लोग का अधिकार नहीं है। अधिकार बोलने का है लड़की का, माँ बाप का, हमारे सास ससुर का। वो बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, मार सकते हैं। ना तो रिश्तेदार और गांव टोला मोहल्ला इतनी औकात नहीं है थी मतलब हमको बोलने का। लेकिन गाली गुप्ता भी हुआ था। उनकी एक देवीपुर के उनकी मामी है, देवीपुर, उसने बोली थी हम रहते तो झोटा पकड़ के, हमारा बाल झोटा पकड़ के हम मारते। बहुत बहादुरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना सोच ये कौन काम करता है? कीवट बेलदार काम करते हैं इस तरीके से बात। नीचर आदमी, नीचर आदमी काम करते इस तरीके से बात। जिस तरीके से आप बात कर रही है, शर्म आना चाहिए। है? और एक आदमी और फ़ोन कोई किया था, नाम भी नहीं पूछा ना, नाम नहीं बताया। बात ऐसे करते करते बहस होने लगा हैं। उसके बाद बोले क्यों मारे हो, क्यों मारे हो, 2 थप्पड़ मार के क्यों मारे हो। हाँ, मैंने दिल में सारा बात नहीं बता लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात ही बात होने लगा, बहस होने लगा। उसके बाद तुरंत भैया उसने रेट लगा कहने, गाली गुत्ता भी माँ को भी देने लगा। दोस्तों मैं कसम से बता रहा हूँ,
पहले हम किसी को उल्टा नहीं बोलता हूँ। मैं गंगा की कसम खा रहा हूँ, जिससे मैं गंगा जल पीता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो जीवन में मेरे को पीने का नसीब न हो। रियल में बता रहा हूँ। पहले जो आदमी शुरुआत करता है, जैसा बोलता हूँ वैसे बोलते हैं। प्यार से बोलेगा तो प्यार से बोलेंगे, टेढ़ बोलेगा तो टेढ़ बोलेंगे। भाई गलती नहीं हमारा है, कर नहीं तो डर नहीं। उसने उल्टा सीधा रेटी गाली गुत्ता बोलने लगा भाई। जैसे बोला वैसे हम भी बोले, कहाँ झूठ बोले भाई, सही बता रहे हैं। हम भी बोलने लगे हैं। उसके हम जानते हैं जो देवीपुर के उनकी जो मामी है हमारे औरत के, उनका पता नहीं कोई बेटा थी, कोई रिश्तेदार था मेरे ख्याल से, मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन उनकी एक महिला थी, उनकी आवाज़ कोई पहचाना था, सीमा नाम के हैं। उनकी कोई आवाज़ थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा था। हैं, वो भी चपले से मारने के लिए बात कर रही थी। और जो इंसान था वो ऐसा गाली गुप्ता दे रहा था, ऐसा बात बोल रहा था, ऐसा पता चला थी वही पहले उसी का, हमारी औरत पहले उसी की थी। इतना उसको दर्द पीड़ा हो रही थी। पहले मियाँ बीवी भतार थे। हाँ, इतना दर्द तो हमारे साले का नहीं हुआ जितना उसको दर्द पीड़ा हुआ था तीसरका को। हाँ, क्या तुम्हारी बीवी थी? हाँ, पहले उसको राखे थे का, तभी ना इतना तुमको पीड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी नहीं थी तो इतना पीड़ा तुमको दर्द नहीं होता यार। हाँ, तुम्हारी सगी बीवी का ना इतना तुमको तकलीफ होगा। अगर किसी दिन बीमार पड़ जाएगी ना, पड़ी होगी, तो कभी जीवन में पूछे नहीं गए होंगे तो तुमको क्या हो, पूछे होंगे क्योंकि भाई तुम्हारी बेबी है, पूछेंगे हैं। लेकिन कहाँ पर माँ बाप के पूछे हो कि क्या पीड़ा है ना, एक टिकिया दवा तो नहीं देने का हो गए। पहले अपना देखो यार, अपना परिवार का पीड़ा सहो, दूसरे का पीड़ा नहीं सह पाओगे। हाँ, तुम्हारी बीबी थी, इतना तुमको दखली पीड़ा हो रही थी, हमको इतना उल्टा सीधा तुम बोल रहे हो। हाँ, हमारे ससुर जी तुम्हारे जो भी हैं, मैंने उनसे पहले भी चेतावनी दे दिया था। मैंने कई बार तो मैंने टेलीफोन किया कि समझा दीजिए समझा दीजिए। मैंने उसने बोले थे हमको ओरहन मत दो, उनकी माँ बोली हम ओरहन नहीं सुनना चाहते हैं, हम ओरहन नहीं दिया, हम कई बार फ़ोन नहीं करिए। तो कैसे कही भैया, तू ऐसे कही, तू अरे बहनिया है, तू ऐसे भी हो भैल बा, तो वही गार्जियन हो बा, आई लला हाँ, तुम्हारे इतना पीड़ा कहाँ होता, तुम्हारे मेरा रलिए का पहले, तो मैंने तुम्हारे पीड़ा था, मेरा रहता तो इतना नहीं पीड़ा, दिमाग में गठिया ला। भाई दूसरे का मैटर है ना, तो रिश्तेदार क्या मतलब यार। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने नातेदार रिश्तेदार से, मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए सुनिए समझिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो है हमारी बात को सुनकर किसी को उल्टा सीधा मत बोलिएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारे ससुराल वाले को आप लोग उल्टा सीधा मत बोलिएगा। बोलिएगा कब? जब आपको फ़ोन करके बोलते हैं, आपको सामने गाली गुप्ता देते हैं, तो जूता उतार के माथा चुद के मारिए, तार के मारिए, झूठ है। लेकिन हमारी बात सुन के नहीं, अपने सामने से सुनकर, अगर आपके सामने अगर कोई उल्टा बोलता है, बेशब्द बात बोलता है, तब बख्शिए नहीं। कोई भी हो, जूता उठा के तार के मारिए, वो छूट है आपका। लेकिन हमारी बात सुन के नहीं, तिमुनीर भाई के बात सुन के हमको हमारा फलनवा है तो हमारा ढेकनवा है ना, ये फलनवा ढेकनवा किस काम का नहीं। परिवारी मैटर है, किसी का मैटर है। जब हमने आप पूरी बात समझे सुने नहीं तो हम हमारा बोलने का अधिकार क्या है? हम क्या उसमें समझेंगे जानेंगे भाई, हमसे उसमें क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जो है दूसरे के बात लेकर मत बोलिएगा, मैं आपसे यही से गुजारिश करना चाहता हूँ। और अभी हम तो ससुर जी से मैंने बात नहीं किया हूँ, और बात करूँगा कि अपने नात रिश्तेदार से समझा दीजिएगा
कि उल्टा पुल्टा नहीं बोले। भलाई इतना है, अपने काम पर ध्यान दे, बस उतने काफ़ी है। अपने काम पर मस्त रहें और हमारे बीच में टांग मत लगाएं, बस यही हम कहना चाहते हैं। अभी कहेंगे, अभी बात हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार प्रशासन ने बोली थी तो उनके माँ बाप से बोलिए। थाने से फ़ोन आया था कि जो भी मैटर होता है उनके माँ बाप से बोलिए, नहीं मानते हैं तो मेरे पास आइए। तो ज़रूर मैं जाऊंगा दोस्तों। अगर आप हमारे ससुर जी अगर बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, उन अपने रिश्तेदारों से गाली गुप्ता दिलवाएंगे, तो हम भी FIR दर्ज लिखवाएंगे हैं, हम भी लिखवाएंगे। और अभी हम फ़ोन करके उनके बोलते हैं, देखते क्या कहते हैं। लास्ट यही है, और लास्ट का जब भी मतलब समय आएगा मैं बोलूँगा, क्योंकि प्रशासन ने बोली है। उनको हर बात आप बताइए, कहिए, नहीं मानते हैं तब मेरे पास आइए। बात हुआ तब बोले थे आप उनसे हर बात को कहिए, ठीक है। तो आप लोग, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और पूरा देखिएगा दोस्तों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। और जितने मेरे समस्याओं का 3 साल बीता है, कैसी घटनाएं घटी है, मैं शुरू से लास्ट तक बताऊंगा। मैं बताना नहीं चाहता था, मैं बहुत छिपा कर रखता था, चलो छोड़ो, जाने दो, क्या हो कहें। लेकिन अब हर बात मैं आपको बीच में कहूँ कि इसलिए नहीं रखूँगा, अपन मतलब इसलिए बताना ज़रूरी है। कल के डेट में हम न रहें, कहीं इस दुनिया से छोड़ के हम चले जाएं, मतलब मर जाएं, ऊपर पड़ जाएं, कहीं जेल चले जाएं, तो कौन हमारी बात को सुनेगा, समझेगा। जब पहले से हम अब आपको शेयर कर देंगे आपके बीच में, तभी तो जानेंगे क्या गलती क्या सही था। हम भी नहीं जान रहे थे, हमारे परिवार नहीं जानते थे, आपने नहीं जानते हैं, आपने नहीं सुने हैं कि हम मुरली के भाई के अंदर क्या है, उनकी ज़िंदगी में कैसी क्या बीती है। 3 साल हो गया शादी हुए, 3 साल में आदार परदार क्या कहेंगे, ताना मारेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है कि टोला मोहल्ला नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, ताना मारेंगे। हाँ? अरे क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, वही में तो आदमी मर जा रहा है। शर्म। हम लोग कलाकार, हम लोग यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, चोरी वाला काम नहीं। पूरे विश्व में, ऑल इंडिया हमारा तस्वीर चलता है। हम कहीं भी गलती काम करेंगे नहीं, तब बच नहीं पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। हम करते भी नहीं, गलती करना भी नहीं चाहते हैं। क्या फ़ायदा यार, ज़िंदगी है तो सबको भलाई करो, आराम से रहो, क्या फ़ायदा। तो चलिए, छोड़िए उसकी बात। दोस्तों, बात बताना भी बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहते हैं कहने दो, अगर उनसे पीछे आप लोग घूमेंगे न, तो फिर ज़िंदगी आपकी चौपट हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए आज हम जिंदा हैं तो आपसे बातचीत कर रहे हैं, छिपा कर रखे हैं, कल को कोई मैटर बन बिगड़ गया तो साबुत कौन बताएगा, कौन रखिएगा। तो जब हमारा ही वीडियो हमारा साबुत है न, हाँ, हमारा वीडियो ही साबुत है, तो जब आपके बीच में शेयर रहेगा तभी ना आप समझेंगे क्या सही क्या गलत है। हमारे जितने यूट्यूब फैमिली है, 34,300 फॉलोअर थे मुनील गौड़ वीडियो पर, बहुत प्यार दुलार सब देते थे, विश्वास भी करते थे। क्योंकि मैंने फर्जी वीडियो नहीं बनाता था, जो बनाता था, मेरा जो जीवन में बीतता था, जो बीता था, मैं वही बताता था, सही रियल, झूठ फर्जी नहीं। लोग विश्वास करते थे, जो मैं बोलता था लोग मानते थे, अब बहुत सपोर्ट करते थे, मदद करते थे, प्यार दुलार आशीर्वाद देते थे हमको। उतना हमारी औरत को नहीं देते थे इतना प्यार दुलार, क्योंकि हमारी बात पर लोग इतना सब पसंद रहते थे ना, इतना प्यार से हमें बात करता था। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में आपको घटना घटता है तो आप घर पर बताइए, फैमिली में बताइए, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो मैटर अधूरा ही रह जाएगा। और सारी बात लोग मैं बताऊंगा, लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, अब शांत रहना नहीं हूँ, सारी बात बताऊंगा।
कि क्या सही है क्या गलत है, कैसी 3 साल घटना घटा था, जिससे ज़िंदगी बीती थी। मैं सारी बात मैं आपको बीच में बताऊँगा। लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, ये मुनील का कोई फ़र्क नहीं है, कोई परवाह नहीं, कहने दो कहने वाले। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको पूरी कहानियाँ मैं बताऊँगा। तब तक जय हिंद।